ट्वेल्थ में साइंस मैथ्स बैकग्राउंड होने के बावजूद बीटेक कंप्यूटर साइंस ऑप्ट नहीं किया, ऑप्ट किया बीसीए। अफोर्ड नहीं कर पाते बीटेक की फीस, क्योंकि बीटेक बड़ा कोर्स 95% बीसीए में जो बच्चे हैं उनके पास मैथ नहीं था और वो डिफिकल्टी फेस कर रहे थे मैथ। तो बीसीए के करिकुलम में क्या लगा है यार, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। डेटाबेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आगे, क्योंकि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। ये स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं बच्चे पे, बीसीए सब्जेक्ट में एक लोड है बच्चे पे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा आपको बीसीए कोर्स? कि मैंने कभी कोडिंग नहीं सीखी, कंप्यूटर की जीरो नॉलेज थी। लैपटॉप की कितनी इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट के लिए, कितना काम आसान होता है? सेकंड सेम में तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे आप। जॉब करोगे, आप पैसा कमाना शुरू करना है या आगे पढ़ाई करनी है आगे? अब अपनी जो एजुकेशन में अपने पैसे से करना चाहता हूँ। अगर 0% इंटरेस्ट के साथ वो आ रहा है तो वो मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट कर रहा है, मनी वेस्ट कर रहा है। कोड करते हैं तो होता नहीं है, फिर गुस्सा आता है, फिर हम इंटरेस्ट होगा तो ट्राई करने का दिल करेगा। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. ट्वेल्थ में साइंस मैथ्स बैकग्राउंड होने के बावजूद बीटेक कंप्यूटर साइंस ऑप्ट नहीं किया, ऑप्ट किया बीसीए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो साइंस के बाद बीसीए ऑप्ट करना चाह रहे हो, तो वो जानना चाहते हो कि बीटेक ऑप्ट करें, बीसीए ऑप्ट करें। अगर बीसीए ऑप्ट करना है तो कितना अच्छा ये कोर्स है। तो आइए ये जानते हैं हमारे एक स्टूडेंट से जिनका नाम है अंकुश। वेलकम अंकुश। हाय सर, थैंक यू सर। तो मेरे को ये बताओ कि बीटेक क्यों नहीं ऑप्ट किया, बीसीए क्यों ऑप्ट किया? बीसीए सर सेम ही है, क्योंकि मैंने आने से पहले कॉलेज में मैंने देखा कि बहुत डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। बस डिफरेंस ये है कि 3 इयर्स 4 इयर्स एजुकेशन बिल्कुल सेम है, बीटेक में भी बीसीए में भी। और कभी कभी क्या होता है ना, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते बीटेक की फीस, क्योंकि बीटेक बड़ा कोर्स है तो हाईली मतलब ज़्यादा पेरेंट्स कभी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए बीसीए फीस में भी कम है और एजुकेशन भी सेम है। और टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि वहाँ 4 साल लग रहे हैं और 3 साल में भी बंदा मतलब अपने थोड़ा सा मेहनत करे तो सेम बीटेक के लेवल सीख सकता है और वो मतलब अपने आप को अच्छा ग्रो कर सकता है और सेम आईटी हब में जा सकता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ट्वेल्थ में आपने जैसे साइंस बैकग्राउंड से आप आए, आपने मैथ्स पढ़ा, राइट? Yes. तो आपको बहुत हेल्प हुई होगी बीसीए के में मैथ्स में समझने में, राइट? Yes. आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होता है एक नॉन मैथ्स वाले के लिए? आपके दोस्त होंगे कुछ नॉन मैथ्स वाले, और कितना आसान होता है आपके लिए, कितना डिफरेंस? सर जब मैंने मैथ पढ़ लिया ऑलरेडी तो यहाँ आने के बाद थोड़ी सी चीज़ें बहुत इजी हो गई मैथ, क्योंकि 95% बीसीए में जो बच्चे हैं उनके पास मैथ नहीं था और वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे मैथ में, क्योंकि इन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे, मैथ में प्रॉब्लम हो रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने में। एग्जाम का डर भी था कि यार मैथ नहीं हो पाएगा। तो जब मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा तो इतना हेल्पफुल हुआ, मैं दोस्तों की भी हेल्प कर पाया उससे, और पास आउट ईजिली हो जाता है और स्ट्रेस भी कम रहता है, क्योंकि मैथ का स्ट्रेस ज़्यादा रहता है और सब्जेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट सेम में कोडिंग नहीं होती इतनी जितनी उसमें मैथ होता है, तो स्ट्रेस नहीं लिया जाता। अब टेंशन फ्री रहता है कि हाँ यार मैथ आता है और हल्का सा हम हार्ड वर्क करेंगे तो ईजिली हैंडल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप 4th सेमेस्टर में हो, राइट? 2 साल आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो अभी तक आपको बीसीए के करिकुलम में क्या लगा है यार, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे को करियर में आगे काम आएंगे या जिस पे मेरे को फोकस करना चाहिए? सर पहला सब्जेक्ट तो मेरा रहेगा कोडिंग का लैंग्वेज। ये आपकी कोई भी हो सकती है, मेरी तो पाइथन है और C++ ये थी मेन। और मेन सब्जेक्ट रहा डेटाबेस का। डेटाबेस आज की टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा है, और क्योंकि डेटाबेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आगे, क्योंकि उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, ना सॉफ्टवेयर का वर्क कर पाएंगे ना कुछ ये। और हमारा ये हो गया डेटा साइंस का। डेटा साइंस में हमारा SQL आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। MongoDB आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हेल्पफुल भी हैं जॉब के लिए, जॉब पर्पज़ से। ठीक है। और कुछ ऐसा यार कि यार बीसीए में ये खराब चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए, चाहे सब्जेक्ट हो, अटेंडेंस का क्राइटेरिया हो या कुछ और हो, कि यार ये नहीं होना चाहिए था? अटेंडेंस का तो सर क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस नहीं होंगी ना तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, कि ना हमारा कॉलेज आने का दिल करेगा, फिर हम एग्जाम में फ्री बैठ देंगे, फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। क्राइटेरिया तो होना चाहिए, क्योंकि फिर हम पे ये मतलब स्ट्रेस नहीं रहेगा तो घर वालों से भी हम कहेंगे डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फिर दिल ही नहीं करेगा, हम पे रीजन भी नहीं है यार क्या ही जाना, घर वाले तो रहते नहीं है पास में, हम फिर बंक मारेंगे। ये होना चाहिए। और सर यूजलेस सब्जेक्ट्स लगा जो नहीं होना चाहिए था, लीडरशिप हो गया, एनवायरनमेंट साइंस हो गया, क्योंकि इनके रिक्वायरमेंट है पर ज़्यादा नहीं है। ये स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं बच्चे पे, बीसीए सब्जेक्ट में एक लोड है बच्चे पे। ठीक है। अभी तक सेकेंड ईयर तक आते आते सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा आपको बीसीए कोर्स में, और आपने उसको कैसे हैंडल किया? कोई चैलेंज आया हो जो शायद बाकी बच्चे भी फेस करें? सर पहला चैलेंज तो यही था कि मैं अपने घर परिवार को छोड़ के आया हरियाणा से बहुत दूर, और फर्स्टली मैं मतलब अपने फैमिली से दूर रहा, तो ये रहा कि अकेला हो गया, अपने दोस्त भी छोड़ दिए, माँ बाप भी छोड़ दिए। तो फिर यहाँ आके रियलाइज़ हुआ कि दोस्त बने, अच्छा हुआ, वो स्ट्रेस भी कम हो गया। फिर दूसरा आ गया कोडिंग, कि मैंने कभी कोडिंग नहीं सीखी, कंप्यूटर की जीरो नॉलेज थी,
तो धीरे धीरे करके एक साथ तो नहीं मैं आया ग्रेट हो गया, पर मैं धीरे धीरे अपने स्टेप बाय स्टेप वर्क किया और तो वो भी स्ट्रेस कंप्लीट हो गया। ठीक है। एक बीसीए कोर्स में लैपटॉप की कितनी इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट के लिए, कितना काम आसान होता है? फर्स्ट सेम से ही होना चाहिए या फर्स्ट सेम निकल जाएगा, क्या क्या लगता है आपको? फर्स्ट सेम में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपकी फैमिली अफोर्ड कर पा सकती है तो आप कह सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सेम से हम थोड़ा वर्क करेंगे तो हाँ अच्छा है। अगर ऐसे भी, क्योंकि फर्स्ट सेम हम जब एडमिशन लेते हैं तो एक फ़ीस क्राइटेरिया हो गया, हम जगह मतलब पीजी में लेते हैं, हॉस्टल में, तो वहाँ का भी फीस चार्ज बढ़ जाता है, फैमिली पे फोर्स बढ़ता है, थोड़ा सा खर्चे बढ़ जाते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट सेम में अपने पेरेंट्स पे अफोर्ड डालो कि अभी चाहिए, अभी नो। ये फर्स्ट सेम तो ईजिली निकल जाएगा, सेकेंड सेम में तो रिक्वायरमेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे आप, प्रैक्टिकल नॉलेज फिर कम हो जाएगी। तो बीसीए के बाद क्या प्लान है कि जॉब करोगे, आप पैसा कमाना शुरू करना है या आगे पढ़ाई करनी है आगे और? मेरा फर्स्ट वो ये रहेगा कि फर्स्टली मैं चाहूँगा मैं जॉब करूँ, जॉब के साथ एमसीए करूँगा ऑनलाइनली, क्योंकि अब अपनी जो एजुकेशन में अपने पैसे से करना चाहता हूँ, पेरेंट्स पे अफोर्ड नहीं होना चाहिए कि इन पे डिपेंडेंट रहूँ। अब मैं 22 साल का हो जाऊँगा तो अब भी पेरेंट्स पे रहूँगा तो अच्छा नहीं है। इन्होंने यहाँ तक बीसीए करा दी कंप्लीट, बहुत है इतना। ठीक है, तो मतलब जॉब करनी है आपको। ठीक है, और लास्ट में मैं चाहूँगा एडवाइस कुछ जो 12 स्टूडेंट्स को आप देना चाहोगे जो बीसीए करने का प्लान कर रहे हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए? मेरे जैसे छोटा भाई होगा, मैं उसे यही एडवाइस दूँगा, अगर उसका टेक में इंटरेस्ट है या 1% ही है तो वो 100% आ सकता है, 100%, क्योंकि इंटरेस्ट है तो वो बिल्ड हो जाता है धीरे धीरे। अगर 0% इंटरेस्ट के साथ वो आ रहा है तो वो मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट कर रहा है, मनी वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो वो बिल्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसा है कि हम जब कई बार कोड करते हैं तो होता नहीं है, फिर गुस्सा आता है, फिर हम इंटरेस्ट होगा तो ट्राई करने का दिल करेगा। थैंक यू सो मच अंकुश फॉर सच इंटरेस्टिंग आंसर्स, थैंक यू सो मच।